मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम एक बहुत ही भारी, बहुत ही बड़ी गुप्त विद्या के बारे में बात करने आए हैं, जिसका पूर्ण प्रयोग विधि कहीं कहीं ही मिल सकती है, यत्र तत्र सर्वत्र बिखरी हुई नहीं मिल सकती। और इसको बताने का मेरा उद्देश्य जो है वो केवल आपकी जानकारी बढ़ाना है, प्रयोग करवाना नहीं है। इसलिए इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको मनोरंजनात्मक ढंग से या सिर्फ जानकारी के ढंग से लेना है तो ही इस वीडियो को आगे देखें, क्योंकि मेरी आत्मा नहीं कहती कि आप इसका प्रयोग करें, क्योंकि ये जो है एक प्रचंड मारण क्रिया है और एक ऐसा शक्तिशाली शस्त्र बनता है साइकोलॉजी में, साइकिक शस्त्र बनता है एक, जिसका प्रयोग इतना अमोघ होता है कि आपने चला दिया, आपके हाथ से निकल गया, अब खींच के लाना आपके भी बस में नहीं है। और एक बार चल गया तो जिस पर चलाया है वो आदमी गया तीन के भाव, वो आदमी मर गया। और अगर मरा नहीं, गलती से परमात्मा ने उसकी लंबी उम्र कर रखी है और कुछ पुण्याई उसकी बाकी है, मरा नहीं, तो उसका हृदयाघात होता है और हृदयाघात से उस आदमी की ऐसी दुर्गति होती है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और आगे का जो जीवन वो भोगेगा वो नरक की यातनाओं से भी अधिक दुष्कर और खतरनाक भोगेगा। इसलिए इतना कष्ट किसी को देने से पहले 7 बार सोच लेना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं जिनको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वो बाद में बात करेंगे कि कुछ लोग होते हैं जिसको इनका प्रयोग करना चाहिए, कुछ लोग होते हैं जो नहीं करना चाहिए, वो पूरी विधि मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले आज हम इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि ये है क्या। इसका नाम है ब्रह्मदंड। ब्रह्मदंड नाम की ये एक संहारक विद्या है जो बड़ी ही प्राचीन है और ऋषियों महर्षियों में, अपने उत्तर भारत के जो ऋषि महर्षि होते थे वो इस ब्रह्मदंड का प्रयोग करते थे। ये ब्रह्मदंड मारिणी विद्या का प्रयोग वो लोग करते थे। और दक्षिण भारत में जब हम जाते हैं तो दक्षिण भारत में ब्रह्मदंड का कोई उल्लेख नहीं है। दक्षिण भारत में इसकी सेम एक कॉपी है जिसका नाम है ब्रह्मफांस। ब्रह्मफांस कहूं कपिते ही मारा, परति ही बार कटक संघारा। ब्रह्मफांस दक्षिण भारत के जो ऋषि महर्षि मुनि, वहाँ के जो लोग, जो बड़े साधक वो थे, वो ब्रह्मफांस का अभ्यास करते थे। और यहाँ के जो लोग थे वो ब्रह्मदंड का अभ्यास करते थे। यहाँ यमराज की तरह उनके पास एक ब्रह्मदंड होता था जिसे चलाने के बाद में अमोघ शक्ति थी और सामने वाला गया काम से। तो यहाँ कोई भी दुराचारी, दुष्कर्मी, राक्षस उन पर हमला करता तो उस समय वो ब्रह्मदंड से उसे पूर्णतया दंडित करते थे। ये यहाँ की विद्या थी। अब मैं बताता हूं कि इस विद्या को सबसे पहले इस पृथ्वी पर लेकर आया कौन। इस विद्या को सबसे पहले ब्रह्मदंड और ब्रह्मफांस दो विद्या है। दो विद्या में जो ब्रह्मदंड विद्या है उस विद्या को सबसे पहले इस पृथ्वी पर लेकर आए भगवान गणेश। भगवान गणेश को भगवान शिव ने गणाधिपति बना दिया। तो उन्होंने कहा कि आपके हाथ में हमेशा एक दंड रहना चाहिए। जो गणाधिपति है, जो गणों का अधिपति बना दिया मैंने आपको, इस पोस्ट पर बिठाया है, तो किसी को भी दंड देने के लिए आपके हाथ में एक दंड होना चाहिए। और ये जो दंड है ये ब्रह्मदंड होता है। और ये ब्रह्मदंड जो होता है वो ब्रह्मा जी के पास मिलता है। और ब्रह्मा जी के पास मिलता है, लेकिन जो महर्षि विश्वामित्र है उनकी कृपा से मिलेगा आपको। उनके सहयोग से ही आपको ब्रह्मदंड मिलेगा। तो गणेश जी ने विश्वामित्र जी के साथ वार्ता की, विश्वामित्र जी से अनुनय विनय की और विश्वामित्र जी ने ब्रह्मदंड को आवाहन करके भगवान ब्रह्मा जी से ला करके गणेश जी को प्रदान किया। ब्रह्मफांस जो है वो दक्षिण भारत के सबसे बड़े महान ऋषि थे, अगस्त मुनि, समुद्र तटीय प्रांतों में रहने वाले उनकी कुटिया। वहां पे एक राक्षस था जिसका नाम था क्रौंच।
क्रौंच नाम का राक्षस वहां के समस्त वन्य जो ऋषि मुनि थे, अरण्य के जो ऋषि मुनि थे, उनको बहुत परेशान करता था, मारता था, पीटता था, उनके कपड़े छीन लेता था, खाना छीन लेता था, बहुत परेशान करता था। तो उन्होंने आके अगस्त मुनि से शिकायत की कि हे मुने, इस तरह से क्रौंच नाम का राक्षस है, वो हम सबको बड़ा परेशान करता है। तो अगस्त मुनि ने ब्रह्मा जी का आह्वान करके उन्होंने ब्रह्मफास नामक अस्त्र को पृथ्वी पर उतारा, और ब्रह्मफास अस्त्र को पृथ्वी पर उतार के उन्होंने क्रौंच नामक जो दैत्य था, उस दैत्य पर ब्रह्मफास का प्रहार किया। ब्रह्मफास का प्रहार करने से क्रौंच ब्रह्मफास में अच्छी तरह फंस गया और लकवे की सी शिकायत में पहुंच गया। क्रौंच की वहां स्थिति मरणासन्न हो गई, उसके प्राण पखेरु उड़ने ही वाले थे। ब्रह्मा जी ने आके दया करके क्रौंच को अगस्त मुनि के ब्रह्मफास से छुड़ाया। वहां से क्रौंच भागा, दक्षिण से भाग के सीधा उत्तर कैलाश पर्वत की तरफ आ गया और उसने गणों को परेशान करना शुरू किया। दुष्ट तो कहां जाए, कहीं भी जाएगा अपनी दुष्टता दिखाएगा। तो गणों को परेशान करना शुरू कर दिया। तो उसका मुकाबला हो गया गणेश जी से। तो गणेश जी ने उस महान विशाल का दैत्य पर ब्रह्मदंड का प्रयोग किया, और ब्रह्मदंड के प्रयोग से वो महान विशाल का दैत्य भारी भरकम राक्षस एक छोटा सा चूहा बन के रह गया। आज जो गणेश जी के पास हम चूहा देखते हैं, वो ब्रह्मदंड से बना हुआ वही क्रौंच नाम का राक्षस है, जिसको गणेश जी ने ब्रह्मदंड दे करके चूहा बनाया था। ये इस ब्रह्मदंड और ब्रह्मफास की कहानी है, जो दक्षिण में ब्रह्मफास के नाम से और अपने यहाँ ब्रह्मदंड के नाम से, उत्तर भारत में ब्रह्मदंड के नाम से चलती है। अब बात यह है कि इस ब्रह्मदंड को प्राप्त कैसे किया जाए। तो ब्रह्मदंड को प्राप्त करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि कौन इसे प्राप्त नहीं करे। जो आदमी हमारे जैसे साधारण गृहस्थी लोग हैं, वो कभी भी इसके चक्कर में नहीं पड़े, क्योंकि ब्रह्मदंड को प्राप्त करना तो आसान है, लेकिन ब्रह्मदंड को रख रखाव करना मुश्किल है। ब्रह्मदंड को प्राप्त करने में तो कोई बुराई नहीं है, आसान है बिल्कुल, कोई इसमें भेद वाली बात नहीं है ज्यादा। लेकिन ब्रह्मदंड को उसको रखना, उसका रख रखाव करना, ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। इसलिए मुश्किल पड़ता है, इसलिए नहीं कि वो घर में उसे अपने आप उछलता फिरता डंडा है, ऐसा तोड़ देगा फोड़ देगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो डंडा है, जो ब्रह्मदंड बनता है, ब्रह्मदंड बनता है, वो आम गृहस्थी के पास इसलिए नहीं रहना चाहिए कि हमारा कोई भरोसा नहीं है। आज हम जिसे मित्र मानते हैं, कल किसी बात पर ईर्ष्या हो गई, कल किसी बात पे क्रोध आ गया, एक सेकंड के लिए आवेश में हम आ गए, उसको दुश्मन मान लिया, दुश्मन मान के दुश्मनी में, क्रोध में, आवेश में हमने ब्रह्मदंड चला दिया, तो दोस्त तो गया काम से। किसी की ईर्ष्या के बस किसी की हत्या हो जाए, काम वासना के बस किसी की हत्या हो जाए, और 90% जो हत्याएं होती है इस धरती पर, वो भय के मारे होती है। आदमी डर के मारे हत्या कर देता है, डर के मारे किसी को मार देता है। हम भी कई बार इस जिंदगी में भयभीत हो जाते हैं, और भय के मारे शस्त्र भी उठा लेते हैं, भय के मारे हाथ पैर भी चला देते हैं, भय के मारे अपराध भी कर बैठते हैं। तो भय के मारे यदि हमने किसी पर ब्रह्मदंड चला दिया और वो मर गया, तो उसके पाप का जो भागी है वो हमको बनना पड़ेगा। इसलिए ब्रह्मदंड का प्रयोग वही आदमी करे जिसने शत्रुओं को जीत लिया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब से पार निकल गया, तो ब्रह्मदंड का प्रयोग करना सीखे। कोई आदमी जिस आत्म केंद्रीकरण की साधना सीख ली है, आत्म संयम की साधना सीख ली है, और आत्म साक्षात्कार की साधना सीख ली है, इन तीनों साधनाओं में जो आदमी परिपूर्ण हो गया है, उसे ब्रह्मदंड का प्रयोग कर लेना चाहिए। कोई आदमी क्रोध से पार निकला हुआ, ईर्ष्या से पार निकला हुआ, संत प्रवृत्ति का है, उसको कैसे भी क्रोध आएगा ही नहीं, उस आदमी को ब्रह्मदंड सिद्ध कर लेना चाहिए। क्योंकि वो जब प्रयोग करेगा तब 100% आवश्यकता पड़ेगी, तभी प्रयोग करेगा। नहीं तो अश्वत्थामा की तरह छोटे बच्चों पर तीर चला करके, ब्रह्मास्त्र चला करके वही पाप का भागी बन गया, और आज तक अश्वत्थामा घूमता फिर रहा है, दुखी हुआ इस धरती पर। अगर हम गलत प्रयोग करते हैं तो हमें सजा मिलती है, चाहे कोई देने वाला दिखता हो या नहीं दिखता हो, प्रकृति सजा उसकी देती है। यह हो गई बात कि ब्रह्मदंड किसे प्राप्त करना चाहिए और किसे प्राप्त नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूं कि ब्रह्मदंड को कैसे प्राप्त किया जाता है। किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन
आपको उस बरगद के पास जाना है जो सबसे प्राचीन है, सबसे पुराना है। सबसे पुराने बरगद में कुछ शाखाएं ऐसी होती है जो भूमि को छूने लगती है। आपको ऐसी ही किसी शाखा की तलाश करनी है। ऐसी शाखा की तलाश करके छोटा सा एक बीते भर का आपका इतना नाप का आपको उसकी लकड़ी कांच से काट के लानी है। हथियार से, किसी औजार से नहीं काटनी है, कांच से काट के लानी है, या किसी ऐसी चीज से काटनी है जो लोहे की नहीं है, बस। तो उससे काट के आपको वो लानी है। लाने के बाद में आपको क्या करना है, उसे गंगा जल से पवित्र करके एकदम शुद्ध साध करके खाती से उसको एक डंडे के आकार में बनवा लेना है। डंडे के आकार में बनवा करके मंगलवार से इसकी साधना शुरू होती है। इसकी साधना हमेशा ही दक्षिण दिशा में मुंह रख करके करनी चाहिए। लाल रंग के आसन पर करनी चाहिए, या मृग चरम पर करनी चाहिए, या व्याघ्र चरम पर करनी चाहिए, या कुशा के आसन पर करनी चाहिए, या फिर ऊन का हो तो लाल ऊन का आसन हो। इस पर इस साधना को करना चाहिए। इस साधना को करने से पहले गणेश अंबिका का पूजन करके आपको इस साधना के लिए संकल्प कर लेना चाहिए कि मैं आज से ब्रह्मदंड की साधना करने का संकल्प लेता हूं, परमात्मा मेरा संकल्प पूर्ण करे। संकल्प के बाद में आपको दक्षिण दिशा में मुंह रख करके इस मंत्र का जाप करना है। इस जाप में किसी भी प्रकार की माला का प्रयोग नहीं होगा। ये जाप साइकिक जाप है, मनोगत जाप है। ये जाप साइलेंट जाप है। आपको इसको मुख बंद रख के ही जाप करना है। करना कैसे है, आपके बाईं तरफ आपको कड़वी कुंडी के तेल का एक दीपक जलाना है, और सामने सफेद गाय के घी का एक दीपक जलाना है। अब दीपक जलाने के बाद में आपको मंत्र जाप करने बैठना है। आपको क्या करना है, ये जो दंड आप खाती से लेके आए हो उसे पुनः धो धुला करके साफ करके धूप दीप दे करके इसको अच्छी तरह से एक पतले से धागे में, जहां आप बैठ करके साधना करते हो, जहां आप बैठ करके साधना करते हो वहां पर आपको ठीक आंखों की सीध में इसको लटका देना है, पतले से धागे से, ऐसे पतले से धागे से ऊपर किसी भी प्रकार से आप लटकाओ, आपका मैटर है। आंखों के सामने आप इसको लटका दो। आपकी आंखें इस पर टकराती रहनी चाहिए, यानी त्राटक करो तो इस पर त्राटक आंखों का हो जाना चाहिए। ये हो गया। आपको ये पूरा मंत्र शक्ति मुद्रा में जपना है। शक्ति मुद्रा, ये 2 उंगलियां जो सबसे छोटी और उसके पास वाली 2 उंगलियां ऐसे मिला दो, और ये 2 उंगलियां जो बड़ी है आगे वाली, इसको ऐसे मोड़ दो। अब आपको ऐसे कर देना है, ऐसे। ये शक्ति मुद्रा हो गई। आप अच्छी तरह से देख लें मैंने क्या किया। मैंने ये किया कि ये 2 उंगलियां हैं, इन 2 उंगलियों को ऐसे मोड़ दिया, और ये 2 उंगलियां इन दोनों उंगलियों को सीधा रख दिया। अब इन दोनों उंगलियों को और इन दोनों उंगलियों को मिला देना है, और नीचे वाली दोनों उंगलियों को भी मिला देना है। देखिए मैंने इनको मिला दिया। आप देख रहे हैं, आराम से दिख रहा है सब कुछ सब कुछ दिख रहा है आराम से। ये शक्ति मुद्रा हो गई। आपको शक्ति मुद्रा में ही इसका जाप करना है। अब जाप कैसे करना है, आपको जो मैं मंत्र आगे बताऊंगा उस मंत्र में 3 भाग है। एक तो विनियोग है, एक ध्यान है, और ध्यान के बाद में आपको मंत्र का जाप करना है। तो जो मंत्र का जाप है वो पहले तो आपको चुप 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 खामोश एकदम उस पर त्राटक किए हुए करना है काफी देर तक। जब आपको लगे कि अब ज्यादा देर तक हम इस पर देख नहीं सकते तो आप आंखें बंद कर लीजिए और कल्पना में उस ब्रह्मदंड को ले आइए, और काल्पनिक जो बंद आंखों से त्राटक होता है, बंद आंखों से त्राटक आप ब्रह्मदंड पर कीजिए। ब्रह्मदंड पर आप बंद आंखों से त्राटक अब करेंगे। त्राटक करने के बीच में यदि कभी कभी आपकी आंख खुल जाए तो तुरंत आप फट शब्द का बोलिए, शब्द का उच्चारण कीजिए। फट 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 उच्चारण कीजिए। किस शब्द देख के ऐसे करना आपको, जैसे शक्ति मुद्रा टूट जाएगी उस समय आपकी, तो ऐसे 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 बोलना है, जैसे आप ब्रह्मदंड की तरफ कुछ उछाल रहे हो, जैसे ऐसे फट फट फट, ऐसे आपको बोलना है। तो इस तरह से आप बोलिए, वापस आप अपने मंत्र में लग जाइए। मंत्र आपको तब तक जपना है जब तक आपके सामने जो दीपक है वो दीपक बुझ नहीं जाए। दीपक शेष हो जाए उसके बाद में आप अपना मंत्र बंद कर सकते हो, तब तक आपको मंत्र चालू रखना है। इसमें कोई दिनों की लिमिट नहीं। इसमें एक सिद्धि का प्रत्यक्ष दर्शन है कि जब आपके सामने जो ब्रह्मदंड है, वो ब्रह्मदंड जो पतले धागे में बंधा हुआ लटका हुआ है,
वो अचानक एक दिन घूमने लगेगा जोर से, एक दिन जोर से चक्कर की तरह घूमने लगेगा, तो आप समझ लेना कि आज ब्रह्मदंड की सिद्धि हो गई। जब आपकी ब्रह्मदंड की सिद्धि हो जाए तो भगवान को पुष्पहार चढ़ा करके, भगवान को प्रसाद वगैरह चढ़ा करके, हवन वगैरह जो भी आप जानते हैं, जैसा भी जानते हैं करके आप इससे निवृत्त होइए। निवृत्त होने के बाद में अब आप ब्रह्मदंड धारक हैं, और यदि आपको अब कभी भी ब्रह्मदंड का प्रयोग करना पड़े तो आपको शक्ति मुद्रा में ब्रह्मदंड को हाथ में लेकर के 7 बार इस मंत्र का जाप करना है, और 7 बार इस मंत्र का जाप में मम शत्रु जहां आया हुआ है वहां मम शत्रु का नाम फिर शत्रु, मम शत्रु का नाम फिर शत्रु, इस 7 बार टारगेट का नाम आपको बोलना है। 7 बार टारगेट का नाम आप बोल दोगे तो उसके बाद में फट शब्द आपको फिर से बोलना है। जैसे ही आप फट शब्द बोलोगे फट जाएगा, हाँ, जो भी होगा सामने वाला हृदय आघात होगा या मर जाएगा, दोनों में से एक बात होगी। लेकिन मैं फिर कहता हूं ये एक अमानवीय कृत्य है। यदि आप किसी संत जन, किसी सदपुरुष पर इसका प्रयोग करते हो, ध्यान रखना, जो आदमी शिव भक्ति में नितांत निशांत है, जो आदमी शंकर भगवान की भक्ति करने में कुशल है और जिसने वर्षों भक्ति की है, उसके लेवल तक जब तक ब्रह्मदंड नहीं आएगा तब तक ब्रह्मदंड उस पर प्रहार नहीं कर सकता। जो आदमी भगवान नारायण की भक्ति करता है उस पर कभी भी ब्रह्मदंड नहीं चलता है, उस पर ब्रह्मदंड क्या कृत्य कुछ भी नहीं चलता है। तो भगवान नारायण की, भगवान शिव की जिसने अनन्य भक्ति जीवन में की, गलती से भी उस पर चला दोगे तो वापस आ जाएगा आप पे, और वापस आया तो संभालना मुश्किल है। इसलिए सोच समझ के चलो, कोई दुष्ट आत्मा है कि इसका तो बस और कोई ऑप्शन ही नहीं है धरती पर ही, उस पर आप ब्रह्मदंड का उपयोग कर सकते हैं। विनियोग आप ध्यान से सुने। अस्य ब्रह्मदंड मंत्रस्य बुद्ध कौशिक ऋषि श्री ब्रह्म देवता घ्रीं शक्ति हुं कीलकम शत्रु विनाशार्थे ब्रह्मदंड मारण मंत्रस्य जपे विनियोग। अब उसका ध्यान सुनिए। ध्यान है, ध्याये चतुर्भुजम अष्टबाहुं पद्मासनस्थं अभयं वरमुद्रां त्रैलोक्य ज्ञान प्रदायिने वामंगे विद्या शक्ति रूढ़ा कमल पत्रक्ष आसनम शक्तिम हासदंडदारिण्ये वेद पूजितम अजय। ये आपका ध्यान हुआ, उससे पहले विनियोग हुआ। अब आपको लिखना है इसका मंत्र, जो लिखने में गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान से लिखें, ध्यान से जपें। मंत्र है ओम ह्रीं ह्रीं हुम हुम अमोघ ब्रह्मदंडाय मम शत्रु संहारणाय विध्वंसकराय हृदय विदारणाय हुम हुम ह्रीं ह्रीं ओम फट्ट स्वाहा। एक ही बार बोलूंगा जी, 3 बार बोलते तो आप मेरे बिना भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बार बोलूंगा तो आपके लिए सिर्फ जानकारी रहेगी, और 3 बार बोल दिया तो आपके लिए गुरु की फिर आवश्यकता नहीं है, आप मेरे नाम से इसको शुरू कर सकते हैं। तो एक ही बार बोलूंगा मंत्र, बोल दिया। अच्छा लगा हो तो वीडियो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और किसी वीडियो में मिलते हैं। जय भोलेनाथ, जय श्री कृष्णा, जय ब्रह्मा जी की।